तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 21 और 22 अप्रैल के राशि फल के बारे में कि 21 और 22 तारीख का समय आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं बोर्ड पर मैं नहीं लिख रहा था कई दिनों से, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आने लगे, मैसेज आने लगे, गुरुदेव बोर्ड पर मेरी राशि का नाम लिख दिया करें ताकि हमें देखने में जो है सुविधा हो। तो ऐसी प्रार्थना कई जगहों से आ रही थी, इसीलिए मैंने फिर से कहा कि चलो ठीक है, बोर्ड की प्रचलन अगर आपको पसंद है, बोर्ड की प्रक्रिया अगर आप ही को पसंद है, तो मैं आखिर क्यों ना लिखूं बोर्ड पे। तो आइए मैं आपको बताता हूं, बताने का प्रयास करता हूं कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहने वाला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, कराची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में यानी कि यहाँ पर से राशि शुरू होगी, क्योंकि चंद्रमा यहीं पर में है, कन्या राशि में। आइए पहले पंचांग को जान लेते हैं थोड़ा सा। 21 तारीख को त्रयोदशी तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय 11:53 AM से 12:45 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। खास करके एक और चीज का ध्यान रखना है, राहु काल का 5:13 PM से 6:50 PM तक राहु काल है। इस बीच में भी कोई अच्छा और शुभ काम करने का प्रयास ना करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 22 तारीख को चतुर्दशी तिथि, हस्त नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय 11:53 AM से 12:45 PM तक का, और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्व दिशा की यात्रा 22 तारीख को ना करें, और राहुकाल 7:26 AM से 9:03 PM तक का है, यानी कि इस समय में भी कोई शुभ काम, कोई शुभ यात्रा वगैरह प्रारंभ ना करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि जिससे चर्चा आरंभ करूंगा उसका नाम है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ हो, उसकी राशि मेष होती है। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में मेष राशि वाले जातक को कुछ धन के लाभ का योग बन रहा है। यहाँ पे बैठने के कारण स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार के इशू है तो उससे राहत होगी। आपको यश और आनंद के प्राप्ति का भी मेष राशि वाले योग बन रहा है। महिलाओं से संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अपने घर में भी सुख प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं की पराजय होती हुई नजर आ रही है। रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा अधिक होता हुआ इस समय में मैं देख रहा हूं। छठे भाव में चंद्रमा है तो कफ से संबंधित किसी प्रकार का कोई हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकता है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति की तरफ आप आसक्त हो सकते हैं और इस समय में स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या मेष राशि वालों को परेशान कर सकती है और भाइयों के बड़ा प्रिय आप इस समय में बने रहेंगे। मैं इसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपका स्वभाव बड़ा चंचल रहेगा। कन्या संतान अगर आपके पास में है तो उसका सुख प्राप्त होगा। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। सदाचारी यानी कि चरित्रवान, जिसकी चरित्र के ऊपर में कोई संदेह ना करे, ऐसे व्यक्ति के तौर पे आप जाने जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसमें फायदे के साथ साथ नुकसान के भी योग हैं। कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी हो जाएगा। इस समय में स्वभाव आपका बड़ा क्षमाशील रहेगा। कोई अगर गलती भी कर देगा तो उसे आप बड़ी आसानी से क्षमा कर देंगे। यात्रा वगैरह करते वक्त थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी परेशानी के योग हैं राहु काल में, और दिशा शूल वाले दिशा में बिल्कुल ना निकले। मैं तो कहूंगा कि 22 तारीख को निकले ही ना, क्योंकि चतुर्दशी है। चौथ चतुर्दशी, नौमी रिक्ता, बापो घर ने जय ही पुत्ता, यानी कि चौथ चतुर्दशी, नौमी, इन सबको जो है नहीं जाना चाहिए किसी विशेष उद्देश्य से। तो चतुर्दशी यानी कि 22 तारीख को आप किसी विशेष उद्देश्य से निकले ही ना तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो यात्रा में कष्ट और दुर्घटना की भी संभावना दिखाई दे रही है।
कार्य में सफलता मिलता हुआ भी खूब नजर नहीं आ रहा है। 22 तारीख को मन में अशांति, धन के हानि के योग, पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या और काम वासना की अधिकता भी आपके पास में दिखाई दे रही है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में अपने लोगों से वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसकी एक कोशिश रहेगी कि आपको अपने ही लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मन बड़ा चंचल रहेगा। छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। भोजन का सही समय पर नहीं मिलना नजर आ रहा है। नींद में भी कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती है। जल तथा स्त्री जाति से भी कुछ भय के योग है। आपको समाज में भी अपमान का भय है और स्त्री सुख में कुछ कमी के भी योग मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सो ये दर्शा रहा है कि देवी और सज्जनों, इस समय आपका स्वभाव बड़ा दानी वाला रहेगा। दान पुण्य खूब करेंगे। मान सम्मान का भी अच्छा खासा प्राप्ति होने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। उदारता इस समय में देखने को मिलेगी। आप किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू, बीमारी वगैरह है तो उससे भी राहत देखने को मिलेगा और राग द्वेष से भी आप वर्जित रहेंगे। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है और जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपका स्वभाव जो है बड़ा प्रसन्नचित्त रहेगा। इस समय में आप खुश मिजाज व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। मन खूब प्रसन्न रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि एक तपस्वी जैसा, एक योगी जैसा जो है इस समय में आपकी दिनचर्या रहेगी। आस्था बनी रहेगी। भाषा बड़ी मधुर रहेगी आपकी। कफ का कुछ रोग परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का धन की विशेष प्राप्ति का, धन के लाभ का भी योग कर्क राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। वस्त्र आदि का सुख भी मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मन आपका खूब प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं से सहवास का सुख भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ भी मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो कुछ विपरीत तो कुछ अच्छा फल देगा। विपरीत जैसे कि इस समय में मानसिक तौर पर में आप थोड़े से असंतुष्ट अपने आप में महसूस कर सकते हैं। परिवार के लोगों से संबंध बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य पीड़ा भी आपको परेशान कर सकती है। इस समय में अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति के योग बनते हुए नजर नहीं आ रहे। कार्यों में भी असफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। पाप कर्मों के तरफ जो है सो प्रवृत्ति विशेष आपकी नजर आ रही है और विद्या ज्ञान प्राप्ति की तरफ रुचि जो है बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। सिंह राशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इस समय भाषा बड़ी मधुर रहेगी। बहुत मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा। भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। परदेश जाने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है। सहनशीलता बनी रहेगी। शांति प्रिय और क्षमाशील स्वभाव रहेगा आपका और आप इस समय में भाग्यवान भी कहलाएंगे सिंह राशि वाले। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में शरीर में बल की कमी महसूस नहीं होगी। आप काफ़ी अपने आप में बलवान महसूस करेंगे। ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे। सुख की प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यवसाय भी आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। गायन वादन के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो खूब बढ़िया काम करेंगे। थोड़ा सा मन और शरीर जो है आपका आलसी हो सकता है। प्रथम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए, तो ये दर्शा रहा है कि आपको सुख की प्राप्ति होगी और सुख के साथ साथ आनंद के भी विशेष प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू वगैरह है तो उससे भी आपको राहत देखने को मिलेगी। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। बढ़िया वस्त्र और सैया सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का संभोग का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। उपहार और धन प्राप्ति के भी कन्या राशि वालों के लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कन्या राशि वालों का ये जो समय है सो निश्चित तौर पर में बढ़िया
नजर आ रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, और कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट की संभावना तुला राशि वाले जातक को इस समय में देखने को मिल सकती है। हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विशेष करके आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का विशेष ध्यान रखना तुला राशि वालों की जरूरत है। धन और मान सम्मान का कहीं न कहीं कुछ आपको हानि देखने को मिलेगा, नुकसान देखने को मिलेगा। संतान का सहयोग सही मायने में प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है, खर्चा थोड़ा सा अधिक हो सकता है, और इस समय में आपका व्यवहार भी एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह, उन्मत्त बैल की तरह जो शक्ति का सही प्रयोग ना करता है वैसा हो सकता है। कुंडली के 12वें भाव में है तुला राशि वाले चंद्रमा, तो ये दर्शा रहा है कि आंख से संबंधित समस्या आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकती है। नेत्र रोग आपको परेशान कर सकता है। आपका स्वभाव जो है सो इस समय में निश्चित तौर पर में चंचल रहेगा। कफ के रोग भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। गुस्सा ज्यादा आ सकता है, क्रोध में आपका समय ज्यादा बीत सकता है। इस समय में एकांत में रहना आपको तुला राशि वाले ज्यादा अच्छा लगेगा। चिंतनशील बने रहेंगे। भाषा जरूर मीठी रहेगी, लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक करने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या दर्शाता है? कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सो ये दर्शा रहा है कि आपकी बुद्धि इस समय में चंचल, आपकी बुद्धि चंचल महसूस हो रही है। गुणवान आप निश्चित तौर पे बने रहेंगे। संतान और संपत्ति यानी कि संतति और संपत्ति दोनों का आपको सुख प्राप्त होगा। आपके सुख में वृद्धि होगी। लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी, और जिंदगी पर में किसी प्रकार का कोई संकट भी आने वाला है तो उसको ये चंद्रमा इस समय में रिमूव करने का प्रयास करेगा। अपने कार्य में आप निश्चित तौर पर में एक एक्सपर्ट व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपके आय में, आपके आमदनी में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार भी काफी बढ़िया चलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान का भी आपको अच्छा खासा सुख जो है सो प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में भोजन भी बहुत अच्छा मिलेगा, वो भी समय पर प्राप्त होगा, और प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा के पूर्ति का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा। तरल पदार्थ से जो लोग जुड़े हुए हैं, तरल पदार्थ का जो लोग काम करते हैं, उनको भी अच्छा खासा फायदे के योग इस समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर में ये समय अच्छा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में जो है सो बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जिस कार्य को करना चाह रहे थे, आपकी जो अभिष्ट कार्य है उसके सिद्धि का योग बनता हुआ भी नजर आ रहा है। सभी कार्य बड़ी सरलता पूर्वक जो है सो पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी जो है निश्चित तौर पर बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू वगैरह है तो उससे राहत महसूस होगी। आपको धन और सम्मान दोनों प्राप्ति के योग धनु राशि वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह का अच्छा खासा योग बन रहा है। आपके जो उच्चाधिकारी हैं, हायर लेवल के ऑफिसर हैं, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और उत्तम गृह का सुख भी मिलने का योग इस समय में आपके लिए धनु राशि वाले बनता हुआ नजर आ रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। समाज के ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो लोग आपको परेशानी में डालने का
प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बिजनेस व्यवसाय में कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। संतान के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की इशू आपके सामने में आ सकती है। भाग्य भरोसे काम नहीं होगा। शत्रु से बिल्कुल सावधान रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नवम भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि संतति और संपत्ति, क्या संतति और संपत्ति दोनों का सुख निश्चित तौर पर में आपको मिलता हुआ मकर राशि वाले नजर आ रहा है। नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा धर्म का पालन करवाएगा आपको। आप कार्य क्षेत्र में बने रहेंगे। कहीं बाहर घूमने जाने का मन कर सकता है। न्यायी बनेंगे, न्याय व्यवस्था से जुड़े रहेंगे। स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहेगा। एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विद्या के प्रेमी कहलाएंगे आप। साहसी बने रहेंगे और भाइयों का सुख भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए जो ये समय है निश्चित तौर पर में कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा और अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि किसी प्रकार का विकार जो है आपको परेशान कर सकता है। किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू आपके सामने में आ सकते हैं। जो लोग प्रमेह रोग से ग्रसित हैं उनको थोड़ा विशेष सावधानी की जरूरत है। काम वासना की अधिकता निश्चित तौर पर में इस समय में आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय में बोलने पर में कंट्रोल करें क्योंकि ये चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के द्वितीय पर दृष्टि डाल रहा है तो आपको बाचाल बनाने का प्रयास करेगा। और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा निश्चित तौर पर में आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा। किसी बंधन के कारण मन में दुख भी हो सकता है और किसी व्यक्ति वस्तु से आपकी ईर्ष्या भी इस समय में देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा है तो ये दर्शा रहा है कुछ अपच की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सर्दी खांसी जुकाम की समस्या भी आपको कुछ परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मानसिक क्लेश की स्थिति सामने में कुंभ राशि वालों के लिए आ सकती है। नियत समय पर में भोजन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी प्रकार का कोई बड़ा कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। धन के भी कुछ नुकसान के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। कुछ मामलों में बढ़िया है। कुंभ के बाद बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि मीन राशि वाले जातक को इस समय में खूब धन के लाभ का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको पर्याप्त धन लाभ मिल सकता है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी योग बन रहे हैं। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी करने को मिलेंगी। वाणिज्य और व्यवसाय से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तम भोजन क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के प्राप्ति के भी विशेष योग बनते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी समय जो है सो बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा तो ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे धैर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इस समय में देखने को मिलेगी। आपके विचार एक विचारक की तरह होंगे। आपको कहीं घूमने टहलने के लिए बाहर जाने का मन हो सकता है। इस समय में जल यात्रा वगैरह भी करने की इच्छा आप में जागृत हो सकती है और थोड़ा सा जो है सो स्वाभिमान आपके आड़े आ सकता है किसी भी व्यक्ति से विशेष थोड़ा सा गिरने में। और आपको मैं बता दूं कि स्वाभिमानी तो आप बने ही रहेंगे। बिजनेस व्यापार भी अच्छा करेंगे। जो वकील वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी समय ये बढ़िया है। आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। शीतल स्वभाव रहेगा और शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। स्फूर्तिवान आप बने रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही समय यही स्थिति मेष से मीन तक की है जो हमने 2 दिन की कहानी आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो अच्छी बातें बताई जाती है वो तो हमें मिलता ही नहीं है और जो बुरी बातें बताई जाती है वो निश्चित तौर पे हमारे सामने आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपनी जन्म कुंडली
अपने हस्तरेखा की जांच करवाने की, आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की निश्चित तौर पे जांच करवाएं। सामने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।